सभी को आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज फिर हम एक नए सेशन के साथ आए हैं। बिल्कुल धुआंधार सीजन चल रहा है हरियाणा जीके का। हड़प्पा सभ्यता है वो नाम क्यों पड़ा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। तो हमारी पिछली क्लासेस आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो भी बच्चे आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भिड़ाना स्थल का उत्खनन उत्खनन एल.एस. राव ने कब किया था। जो भिड़ाना स्थल है तो उसका एल.एस. राव ने कब किया था उसका उत्खनन। तो कब किया था यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 2001 से 2 तक, 2006 से 2007 तक। सी ऑप्शन है 1973 से 1974। डी ऑप्शन है हमारा 2003 से 2004 में। तो जो भिड़ाना स्थल का उत्खनन किसने किया था, एल.एस. राव ने कब किया था, 2003 से लेकर 2004 तक। तो कब किया था उसने, 2003 से 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुणाल स्थल का उत्खनन जे.एस. खत्री और एम आचार्य ने कब किया। तो कब किया था, फर्स्ट है 1954, बी है 1961, सी है 1986, डी है 1981। तो इन्होंने दोनों ने कब किया था कुणाल स्थल का उत्खनन, तो ये किया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो भगवानपुर स्थल का उत्खनन जगदीश जोशी यानी जेपी जोशी ने कब किया था, 1961 से 62, 75 से 76, 81 से 82 और 91 से 92। तो भगवानपुर स्थल है तो इसका उत्खनन दोनों ने जगदीश जेपी ने किया था। कब किया था, 1975 से 1976 तक। तो कब किया था ये, 1975 से 76। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिताथल स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरजभान ने कब किया था, 1980 से 82, 67 से 68, 71 से 72, 53 से 54। तो कब किया था उन्होंने, 67 से 68 के बीच में किया था मिताथल का। तो देखो यहाँ पे मिताथल कहाँ पर रहेगा हमारा, ये कौन से जिले में पड़ता है, हरियाणा के। मिताथल पड़ता है भिवानी के अंदर, और भगवानपुर पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले में, और कुणाल और भिड़ाना और एक बनवाली था तो ये पढ़ते हैं हमारे फतेहाबाद में। कहाँ पढ़ते हैं, फतेहाबाद में, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरावट स्थल का उत्खनन विवेक दांगी ने कब किया था, 2008, 2010, 2020। तो कब किया था, तो उन्होंने किया था 2006 में किया था। कब किया था, 2006 में। गिरावट स्थल का उत्खनन विवेक दांगी ने कब किया था, 2006 में किया था। कब किया था ये, 2006 में। आज जो गिरावट है ये कौन से जिले में पड़ता है, रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है गिरावट, तो गिरावट कौन से जिले में पड़ता है, गिरावट कौन से जिले में पड़ता है, ये रोहतक जिले में पड़ता है। साथ साथ कल वाले क्वेश्चन भी मैं रिपीट करवा दूंगी कौन कौन से जिलों में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालू स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरजभान ने कब किया था, 1977, 90, 87, 89। तो बालू स्थल का उत्खनन सूरजभान ने कब किया था, ये किया था 1977 में किया था। कब किया था ये, 1977 में। अरे बालू स्थल कहाँ पड़ेगा, ये अपने पड़ता है बालू स्थल कैथल के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, कैथल में। तो ये बालू कहाँ रहेगा हमारा, कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बनवाली में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। फर्स्ट है मिट्टी का हल, जो के साक्ष्य और मिट्टी के बने खिलौने उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पर है ना, बनवाली में सभी चीजें मिली थी। यहाँ पे मिट्टी का हल भी मिला था, जो के साक्ष्य भी मिले थे, जो के निशान भी मिले थे, और मिट्टी के बने जो खिलौने थे वो भी मिले थे। वे कहाँ मिले थे, ये सभी बनवाली के अंदर। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। हम सभी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि वेदिका के प्रमाण हरियाणा में किस स्थल से मिले हैं। तो अग्नि वेदिका का जो प्रमाण है हरियाणा के किस स्थल से मिले थे, ऑप्शन क्या, बनवाली, राखीगढ़ी, सीसवाल और फरमाना। तो ये अग्नि वेदिका हमारे बनवाली में मिलता है। कहाँ पे बनता है, बनवाली। और ये बनवाली कहाँ रहेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये बनवाली कहाँ पड़ता, अपने
फतेहाबाद जिले में पड़ता है, फतेहाबाद जिले में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। जल निकासी प्रणाली का अभाव किस स्थल में मिला है? राखीगढ़ी, सीसवाल, बनवाली, बालू, ये भी रहेगा हमारे बनवाली में। जल निकासी प्रणाली भी और अग्नि वेदिका भी कहाँ पड़ेंगे? दोनों ही बनवाली के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी के पहिए के निशान किस स्थल से मिले हैं? सीसवाल, बनवाली, बिरडाना और कुणाल। बैलगाड़ी के जो पहियों के जो निशान मिले थे वे भी कहाँ मिले थे? हमारे बनवाली में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बनवाली से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? बाणगर, तांबे का, मुद्रा पर विचित्र पशु आश्रिति और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो जो बाणगर तांबे का है और मुद्रा पर विचित्र जो निशान थे वे दोनों ही कहाँ मिले थे? बनवाली में। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन के साथ चलेंगे, ए और बी के साथ। देखो जो यहाँ पर बनवाली है, अग्नि वेदिका और जल निकासी, बैलगाड़ी, ये तीनों ही बनवाली के अंदर है। कहाँ है? ये तीनों ही बनवाली में है। अग्नि वेदिका, जल निकासी और बैलगाड़ी के पहिए, ये तीनों ही कहाँ रहेंगे? हमारे बनवाली के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजले जौ के अवशेष किस स्थल पर मिलते हैं? ये मिलते हैं बनवाली में। और अजले के जौ हैं वो भी कहाँ मिलेंगे? हमें बनवाली के अंदर मिलेंगे। जो चारों चीजें हैं वे कहाँ पर मिलती हैं? हमें बनवाली में। दोबारा से फिर मैं रिपीट करती हूँ, अग्नि वेदिका, जल निकासी, बैलगाड़ी के पहिए और अजले जौ के अवशेष, ये सभी कहाँ है? बनवाली में। और बनवाली में कौन कौन से अवशेष मिले थे? बाणगर तांबे का और मुद्रा पर जो विचित्र निशान है वो मिले थे पशु के। नेक्स्ट, मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित था, उसका सींग और धड़ जानवर की थी। जो मुद्रा पर विचित्र जो पशु के निशान मिले थे बनवाली में, तो उसका एक तो सींग था और दूसरा था धड़ है। तो ये बताना सींग किसका था और धड़ कौन से जानवर की थी, ये बताना है। तो कौन से? सींग बैल का था या धड़ सिंह की थी? सिंह मीन शेर। सिंह बकरी का था या धड़ कुत्ते का? सी है सिंह हिरण का था या धड़ बिल्ली की, या इनमें से कोई नहीं। जो देखो यहाँ पे सिंह मिला है, सिंह है वो सिंह, तो वो किसका था? यहाँ पे बैल का। और जो धड़ थी वो किसकी थी? शेर की, यानी सिंह की। यानी इसका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्न में से कहाँ है? जो एशिया का सबसे टीला किसको माना गया था? अपने हिसार को माना गया था। किसको माना गया था? हिसार को माना गया था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? सीसवाल, राखीगढ़ी, बनावली, फरमाना। तो यहाँ पर भारत में सबसे दूसरा बड़ा, दूसरे की बात हुई है ना, तो दूसरा कौन रहेगा यहाँ पे? फरमाना। कौन रहेगा यहाँ पे? फरमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा रहेगा? बालू, भिड़ाना, राखीगढ़ी, कुणाल। तो यहाँ पे क्या रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? राखीगढ़ी। देखो यहाँ पे ये अंतर है, यहाँ पे भारत में पूछा गया है और यहाँ पर रहेगा हरियाणा का। तो हरियाणा का कौन था? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? भगवानपुर, दौलतपुर, फरमाना, मिताथल। तो हरियाणा का दूसरा क्या पूछा यहाँ पे? सबसे हड़प्पा स्थल, दोनों एक से आगे का क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? यहाँ पे भी राखीगढ़ी, इसमें राखीगढ़ी नहीं है, यहाँ पे आएगा फरमाना। दो एक से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गए हैं। दोनों सेम क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे भी फरमाना है और पीछे भी फरमाना है, दोनों सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल, धोलावीरा। तो भारत का पूछा गया यहाँ पे, हरियाणा का नहीं है। किसका है? अपने इंडिया का यानी भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा रहेगा? यहाँ पे धोलावीरा रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है? ए आएगा भिड़ाना, बी है हमारे पास
राखी गढ़ी, सी फरमाना और डी है बालू। तो यहाँ पर जो हरियाणा में का मोहनजोदड़ो की बहन कौन होगी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मोहनजोदड़ो की बहन होगी राखी गढ़ी। कौन होगी? राखी गढ़ी। बहन का नाम लेते तो राखी, राखी भी लड़की का नाम होता ना, तो इसलिए राखी गढ़ी याद रखना। सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा रहेगा? दौलतपुर, राखी गढ़ी और भगवानपुर, करनाल। तो यहाँ पे सीसवाल का कौन रहेगा? तो यहाँ पर दौलतपुर, राखी गढ़ी और भगवानपुर, कुनाल। जो कुनाल है ये फतेहाबाद का है, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में आता, राखी गढ़ी हिसार में, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर जो सीसवाल का है प्रमुख केंद्र रहेगा हमारा राखी गढ़ी। कौन रहेगा यहाँ पे? राखी गढ़ी। सीसवाल के अंदर कौन रहेगा? यहाँ पे सीसवाल में राखी गढ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी प्राचीन समय किस नदी के किनारे बसा था? जो राखी गढ़ी है पुराने समय में किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? चोटांग नदी, दृष्टवंती नदी, ए बी दोनों इनमें से नहीं, यानी दोनों में ही था, दोनों ही के किनारे था, दोनों ही नदियां आएंगी, चेटांग भी और दृष्टवंती भी, दोनों ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमी जोड़े के नर कंकाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमारे राखी गढ़ी, बनावली, बिरडाना, कुरनाल। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमारे राखी गढ़ी से हुए थे। जो प्रेमी जोड़े के जो कंकाल मिले थे, उनके जो निशान मिला था, अवशेष मिला था, वो कहाँ से मिला था? हमें राखी गढ़ी से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया था? ये कुछ ही साल की पहले की बात है, तो ये कब हुआ था? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में शामिल कर लिया था इसको, राखी गढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को राखी गढ़ी से कितने वर्ष पुराना अवशेष मिला था? तो कितने पुराना अवशेष मिला था? तो ये मिला था 5000 वर्ष पहले मिला था, 5000 वर्ष था बाद में, यानी 5000 वर्ष पुराने अवशेष मिले थे, राखी गढ़ी के अंदर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक सबसे प्राचीन नगर कौन सा रहा है? कुनाल, राखी गढ़ी, भिड़ाना, फरमाना। ये मैंने ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दिया था। हरियाणा का सबसे पुराना इतिहास कहाँ से कौन था? भिड़ाना था। सबसे पुरानी सभ्यता यानी सबसे कौन थी नगर, कौन सा था? भिड़ाना था। तो इसका आंसर बी सी रहेगा। भिड़ाना किस नदी के किनारे? तो भिड़ाना किस नदी के किनारे? यमुना, सरस्वती, घग्गर, सतलुज। तो सरस्वती। जो भी बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर। देखो एक बात बताती हूँ, कई स्थल है ना जो पूछे जाते हैं, भाई कौन सी नदी के किनारे हैं, तो वे सभी आएंगे सरस्वती, ज्यादातर सरस्वती मिलेगा आपको। हर क्वेश्चन में जहां पे पूछ लिया जाए भाई कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ज्यादातर अपने सरस्वती नदी के किनारे मिलेंगे। ज्यादा टिक करना सरस्वती को। कुनाल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलुज, सरस्वती, घग्गर। ये भी कहाँ है? सरस्वती के। राजा का मुकुट किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? कुनाल, बिड़ाना, राखी गढ़ी, सीसवाल। जो राजा का मुकुट था, क्या था? जो राजा का मुकुट था वो कहाँ से मिला था? राजा का जो मुकुट था वो मिला था हमें कुनाल से। कहाँ से मिला था? कुनाल से। इसका ऑप्शन रहेगा ए। कहाँ से मिला था इसका? कुनाल से। राजा का जो मुकुट था किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला था? कुनाल। और कुनाल कहाँ रहेगा? हमारा फतेहाबाद जिले में रहेगा। कहाँ रहेगा ये? फतेहाबाद जिले में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवशेष कुनाल से प्राप्त हुए हैं? मछली का कांटा, तांबे की अंगूठियां, चपटी कुल्हाड़ी और उपयुक्त सभी। देखो ये तीनों ही चीजें कहाँ प्राप्त हुई थी हमें? कुनाल में। मछली का कांटा भी मिला था, तांबे की अंगूठियां भी और चपटी कुल्हाड़ी भी। ये तीनों ही कहाँ मिले थे? कुनाल में। इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अवशेष कुनाल से प्राप्त हुए हैं? दो शाही मुकुट, सोने की मोहरे, चांदी की मोहरे, उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे दो शाही मुकुट, सोने की मोहरे, चांदी की मोहरे, ये सभी मिली थी यहाँ पे।
ये सभी मिले थे। क्या था, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन दोनों का सेम है। क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम है, क्वेश्चन सेम है, फिर दोनों को अलग अलग किया है, ठीक है। अगर इसमें इस क्वेश्चन में भी अगर ये भी आ जाए तब भी सभी होंगे, और ये वो इधर आ जाए तब भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इसके 6 के 6 ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे, करेक्ट होंगे। इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवानपुर किस नदी के किनारे है, सरस्वती, यमुना, गंगा? ये भी कहाँ रहेगा, सरस्वती का। मैंने पहले ही बताया है, अगर जहां पे पूछ लिया जाए भाई कौन कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे पे है, तो ज्यादातर सरस्वती पे निशान लगाना, सरस्वती रहेगा। भगवानपुर, और भगवानपुर कौन से जिले का है, कुरुक्षेत्र का है। कहाँ का, ये कुरुक्षेत्र का। स्थल की खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान, R.S. बिष्ट, विवेक दांगे, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान स्थल की सबसे पहले खोज की थी R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी, R.S. बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवानपुर स्थल का उत्खनन का कार्य किसने किया था? देखो खोज तो की थी R.S. बिष्ट ने, और इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था, डॉक्टर सूरजभान ने। किसने किया था, डॉक्टर सूरजभान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच व तांबे की चूड़ियां किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, कुणाल, मृडाना, भगवानपुर, दौलतपुर? जो कांच और तांबे की जो चूड़ियां थी वे कहां से मिली थी हमें, वे मिली थी हमें भगवानपुर से मिली थी। कहां से मिली थी वे, भगवानपुर से मिली थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ है, हमारे कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद के समय अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले थे, बिडाना, मिथाथल, कुणाल, राखीगढ़ी? जो महाजनपद के जो समय के अवशेष थे वे किस हड़प्पा स्थल से मिले थे, बिडाना, मिथाथल, कुणाल और राखीगढ़ी? तो ये मिले थे हमें मिथाथल से। कहां से मिले थे ये, मिथाथल से। और मिथाथल कहाँ है हमारा, भिवानी में। जो मिथाथल है कौन से जिले में पड़ता है, ये हमारा भिवानी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पाषाण कालीन आएगा। कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिलते हैं, कुषाण आएगा यहाँ पे, कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिलते हैं, फरमाना, दौलतपुर, मिथाथल और भगवानपुर। तो ये भी हमें कहाँ से मिलेंगे, मिथाथल से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे ये, मिथाथल। इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, मिथाथल रहेगा। गुप्तकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से मिले, मिथाथल, भगवानपुर, दौलतपुर, फरमाना। तो ये गुप्तकालीन सिक्के, समुद्र कालीन सिक्के, ये भी कहाँ से मिले थे हमें, ये भी मिले थे हमें मिथाथल से। कहां से मिले थे, ये भी हमें मिथाथल से मिले हैं। इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिथाथल से कौन से अवशेष मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, चांदी की मोहरें, हाथी दांत की पिन, उपयुक्त छुपी? इसमें क्या है, ये तीनों ही चीजें कहाँ मिली थी हमें, ये मिली थी मिथाथल में। कहाँ मिले थे ये तीनों ही, मिथाथल में मिली थी। क्या क्या मिली थी, तांबे की कुल्हाड़ी, चांदी की मोहरें, हाथी दांत की पिन। ये तीनों ही चीजें कहाँ मिली थी, मिथाथल स्थल पे मिली थी। और कौन से जिले में पड़ता है ये, भिवानी जिले में पड़ता है। दो भालों के साथ तांबे के 13 छल्ले अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, दौलतपुर, फरमाना, भगवानपुर और मिथाथल? तो ये है ना, कहाँ से मिले थे ये हमें, दौलतपुर, फरमाना, भगवानपुर और मिथाथल। ये शायद भगवानपुर से मिले थे। कहां से मिले थे ये, भगवानपुर से। भगवानपुर से मिले थे ये। पीछे क्वेश्चन चेक करके आते एक बार। यहाँ पे मिथाथल में कौन से थे अवशेष, तांबे की कुल्हाड़ी, चांदी की मोहरें, हाथी के दांत, ये सभी मिथाथल में थे। और दो बालों के साथ तांबे के 13 छल्ले अवशेष हरियाणा की हड़प्पाकालीन से मिले थे।
ये मिले, ये भी यहाँ मिथाथल आएगा, क्या आएगा, मिथाथल। ये भी कहाँ से मिले थे, मिथाथल से मिले थे। सभी क्या थे ये, किससे मिले थे, यहाँ पे मिथाथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्रिस्तान किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, भगवानपुर, फरमाना खास, दौलतपुर, मिथाथल। ये रहेगा फरमाना खास से। जो कब्रिस्तान किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, ये मिले थे फरमाना से। कहां से मिला था, फरमाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फरमाना खास हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हैं। स्थल से सेलखड़ी की 4 मोहरें, नरकंकाल, आभूषण और प्रयुक्त सभी। सेलखड़ी की 4 मोहरें भी, नरकंकाल और आभूषण, ये सभी कहाँ पे मिले थे, फरमाना खास में। तो इसका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन के साथ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की खेती के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, बालू, भिड़ाना, फरमाना, भगवानपुर। ये कहाँ से मिले, हमें बालू से मिले। और बालू कहाँ है, बालू स्थल कहाँ रहेगा, हमारे कैथल में रहता है। कहाँ है, कैथल जिले से है। और तीनों सभ्यताओं के अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन से मिले हैं, तीनों सभ्यताओं के अवशेष, ये भी कहाँ से, हमारे बालू। सब्जियों व फलों का अवशेष भी कहाँ पे है, ये बालू में। और इनमें में से अवशेष बालू कैथल से मिले हैं। तो लहसुन की खेती के अवशेष, 3 सभ्यताओं का अवशेष और सब्जियों के फल, ये सभी क्या है, अभी अभी क्वेश्चन हुए इन पे। तो ये तीनों ही चीजें कहाँ हमारी, कहाँ से मिलती, हमें बालू से मिलती। बालू कहाँ है, कैथल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सिंधु व आर्य लोग एक साथ रहने के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं, दौलतपुर, भगवानपुर, जोगनखेड़ा और फरमाना। ये कहाँ से मिला, हमें जोगनखेड़ा से मिला है। कहाँ से मिले ये, जोगनखेड़ा से। और जोगनखेड़ा कहाँ रहेगा हमारा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ रहता है ये, अब की बार नया आया है, जो पिछले क्वेश्चनों में नहीं था ये जोगनखेड़ा। ये जोगनखेड़ा कहाँ, कौन से जिले में पड़ता, हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के यही थे भाई, खत्म हो गए 48। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो कोई भी कमी हो या फिर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। शुभ रात्रि, थैंक यू।